ठीक है, लगातार बात करते रहेंगे। थोड़ी सी ऑडियो में परेशानी हो रही है। प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। प्रशांत देव, टेम्परेचर भी जो है 45 के पार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बार वोटिंग को लेकर हम बात करें, आप प्रयागराज में मौजूद हैं। बहुत अच्छी तरह से याद है पिछले दिनों जब तस्वीरें आई थी प्रयागराज और फूलपुर की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो संयुक्त रैली थी, एक जगह तो वो रैली भी नहीं कर पाए थे, इस कदर भीड़ बढ़ गई थी। तो प्रयागराज और फूलपुर को लेकर जरा अपडेट दें, किस तरह का इस वक्त मतदाताओं में जोश वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है और कितनी तगड़ी फाइट, आप टक्कर यहां देख पा रहे हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। देखिए सौफ ने जो आपने याद दिलाई है वो उस सभा की वो बात बिल्कुल सही है और वो सब कुछ यहाँ पे परिलक्षित होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दोनों ही लोकसभा में, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो फूलपुर हो, कई विधानसभा में हम लोग घूमे हैं और इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ प्रयागराज की लोकसभा है, दक्षिणी इलाहाबाद का। और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर वैसे कम है लेकिन पब्लिक की भीड़ भाड़ यहाँ पे फुटफॉल ठीक ठाक सा है सुबह से लेकर शाम तक का। और जहाँ तक आमने सामने की टक्कर की बात है, देखिए एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई तो है, साथ ही साथ जो दोनों प्रत्याशी हैं नीरज त्रिपाठी और उज्जवल रमन सिंह, दोनों ही अपने आप में मजबूत हैं, बड़े राजनीतिक विरासत इनकी रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों से। सर एक मिनट, कुछ मतदाता उनसे हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये बताइए कि काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा प्रयागराज में, प्रयागराज का मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? अब ये तुम नहीं बता सकते भैया। नहीं मतलब कुछ सोच के वोट कर रहा हूँ, क्या मन में है, क्या मुद्दे हैं, सरकार काम कर रही है ठीक से नहीं कर रही है? अब ये तो कैसे कहा जा सकता भैया, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब ऐसे आदमी तो खुल के बताएगा नहीं कि किसको वोट देगा। सर आइए आगे, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। वोट करने जा रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से, क्या सोच रहे हैं इलाहाबाद के लोग इस बार? भाई वोटर कुछ सोचता होगा ना, भाई क्या सोच के वोट करना है? सरकार अच्छी है, अच्छा काम किया या काम कुछ अधूरे रह गए? नहीं, काम अच्छा किया है मोदी जी ने। तो तुम वोटर हो? नहीं। अच्छा सर, ये प्रत्याशी जो है दोनों, उन प्रत्याशियों का मुद्दा आम आदमी के लिए बड़ा है या फिर मुद्दा कुछ और है? नहीं, सब काम अच्छा हो रहा है, प्रत्याशी अच्छे हैं, अपने हैं, चुने गए हैं, तो सब काम अच्छा हो रहा है जो है। ठीक, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर क्या है विचार इस बार, मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं, मैं वोट करने का मुद्दा क्या सोच के पब्लिक वोट कर रही है इलाहाबाद में? इलाहाबाद में कोई खास इशू, खास मुद्दा? वोटिंग करने जा रहे हैं जो मोदी साहब को देंगे। अच्छा खैर, हम तो यह नहीं पूछ रहे हैं कि किसको देंगे, जैसे कि एक मुद्दे की बात हो, किस बात पे सबसे ज़्यादा पब्लिक को लगता है कि ये मुद्दा है आम आदमी का जिसके लिए वो वोट करता है? बस वोट डालना है, जो है चाव है वोट डालने का, जो है छुट्टी मिली है तो वोट डालना है तो डालना। ठीक है, तो लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं और ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा लोकसभा के क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उतने लोगों से बात नहीं हो पाती, लेकिन जितने लोगों से बात कीजिए एक सैंपल निकल के आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और सरकार को परखते हैं, अपनी कसौटी पे परखते हैं, तो उसी हिसाब से लोग वोट करते हैं। तो इलाहाबाद में और फूलपुर में ये देखने को मिला और ये बात सच है कि टक्कर जो है आमने सामने यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती। हालांकि ये सीट पहले यहाँ पे बीजेपी खाते में गई थी लेकिन बाद में फिर टिकट काटा गया। दोनों प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पेशे से वकील हैं, तो एक दूसरे को अपने अपने मुद्दों पे ठीक से घेरा भी है। तो लड़ाई इलाहाबाद में आमने सामने की बहुत दिखाई दी है और पब्लिक भी उसी हिसाब से। बिल्कुल, आप नजरें बना रखें। प्रशांत, आपसे बात करेंगे। पल्लवी झा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल सुल्तानपुर का रुख करेंगे। सुल्तानपुर से मनोज पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी और एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मनोज, किस तरह का रुझान मतदाताओं का नजर आ रहा है? किन मुद्दों पर लोग वोट करने निकल रहे हैं? इतनी गर्मी में वोटिंग परसेंटेज का क्या हाल है?